देखिए, इस वीडियो में करेंगे भाग के सवाल। कई बार आप देखते हैं भाग के सवाल जो आपको बहुत आसान लगते हैं देखने में, लेकिन वो कई बार गलत हो जाते हैं। अगर आपको भाग करना आता है तो आप पहले इस वीडियो को रोक करके जो यहाँ पर 4 सवाल दिए गए भाग के, आप वो करके देखिए और उसके बाद आप देखिए कि क्या आपके द्वारा किए गए भाग का जो उत्तर है वो सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो आइए, अगर आपको करने आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आपको सवाल करने आते हैं तब हम इन भाग के सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले हम सवाल हल करते हैं ये वाला। ये 9 से भाग करना है 72,018 को। देखिए यहाँ पर 9 का पहाड़ा लिखा हुआ है, तो 9 के पहाड़े में 72 है। यहाँ पर कितने बारी में गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बारी में है। यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं, यहाँ 72 लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हमने 72 लिख लिया है, यहाँ से हमारी क्रिया खत्म हो जाती है। हम यहाँ पर घटा कर लेते हैं, तो 2 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 0, 7 में सर गए तो 0 बचेगा। अब हमें जैसे ही हम यहाँ पर क्रिया कर लेंगे, हम अगला अंक उतारते हैं 0। जैसे हम अंक उतारते हैं तो फिर भाग करते हैं, 9 से भाग 0 जाएगा नहीं। ठीक है, अगर कभी यहाँ पर 0 आता है, आपको पहले 0 यहाँ उतारना है, उठा के फिर इसे यहाँ रख देना है। उसके बाद हम उतारते हैं यहाँ पर 1। अब देखिए, हमने कहा था अभी यहाँ पर अगला अंक जैसे हम उतारते हैं उसे फिर भाग कर देते हैं, तो 9 से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि ये वाला यहाँ का छोटा है और ये 9 बड़ा है। ठीक है, तो नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाता तो उसका भी हम लगा देते हैं 0। अब फिर अगला अंक उतार लेते हैं यहाँ पर 8। अब संख्या बन गई है 18। तो 9 के पहाड़े में 18 आता है, देखते हैं। जी बिल्कुल आता है, 2 बारी में 1 2, तो 2 यहाँ लिख दिया। कितने बारी में आता वो यहाँ लिखना है, और कितना आता वो यहाँ लिख देना है। फिर से हम घटा कर लेते हैं, 0 का 0 ख़त्म हो गया वहीं पर, इसे कर लेंगे, यहाँ पर भी इसका 0 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये सवाल हल करेंगे। आइए हम थोड़ा एक सवाल और जानते हैं। ठीक, ऐसा ही है। अब इसे भाग कर लेते हैं हम। हमें 8 का पहाड़ा पढ़ना है जिसमें 32 आता हो, तो 8 के पहाड़े में 32 आता है 4 बारी में, हम 4 यहाँ लिख लेते हैं। 32 का 32 यहाँ पर आ गया। घटा करेंगे तो बचेगा 0 0। जैसे हम घटा कर लेते हैं फिर हम अगला अंक उतारते हैं। जैसे अगला अंक यहाँ पर है 1, आपको ऐसे तीर डालना है ताकि संख्या लिखने में कोई गलती ना हो। उतार लिया 1। जैसे ही हमने ऊपर से एक अंक उतारा है, हम फिर भाग करेंगे, तो 8 के पहाड़े से 1 कभी आता नहीं 8, क्योंकि ये छोटा है। तो जब पहाड़े में नहीं आएगा तो ना भाग ना होने का 0 यहाँ पर आ जाता है भागफल में। ठीक है, जब हमने यहाँ पर कुछ नहीं आया तो हमें कुछ नहीं करना है, फिर हमें अगला अंक उतारना है। यहाँ से उतारेंगे 4, संख्या बन गई है 14। तो 8 के पहाड़े में 14 या उससे छोटा क्या आता है वो देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पहाड़ा लिख लेते हैं 8 का। जैसे कि हमने यहाँ पर 8 का पहाड़ा लिखा हुआ है, तो हमें चाहिए 14 से छोटा। तो 8 का हमारा 8 2 16, 16 तो इससे बड़ा है। देखिए हम यहाँ पर बड़ा क्यों नहीं ले सकते, वो हम जानते हैं। जैसे हमने ये लिखा था 14 और 8 के पहाड़े में 16 ले लिया हमने 2 बारी में। हम घटा करते हैं, इससे लेंगे यहाँ से, तो 14 में से 8 जाएगा, 14 बन गया, 14 में 6 तो 8। लेकिन यहाँ तो बन गया 0 फिर ये, और 0 यहाँ से कोई अंक है नहीं जिससे ये हासिल ले सके, तो इसलिए यहाँ पर हम इससे छोटा अंक लेते हैं। तो जैसे कि 8 के पहाड़े में 8 खुद आता है एक बारी में, तो यहाँ पर लगाएंगे 1, यहाँ पर लगाएंगे 8। अब देखिए कई बार क्या होता है, आप लोग 8 को इधर लगा देते हो, जैसे कि ये लिखा हुआ 1 4 14 और 8। घटा करोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपको 8 इस तरफ लगाना है, यानी इस तरफ आपको बराबर करना होगा। तो यहाँ पर 8 लगाएंगे, घटा कर देंगे, 4 में से 8 कभी जाता नहीं है, तो बनाएंगे 14, 14 में से 8 जाएगा तो बचता है 6। अगला अंक उतारेंगे हम 3, संख्या बन गई है 63। तो 8 के पहाड़े में 63 आता है या नहीं, तो 8 के पहाड़े में पढ़ते 16 24 32 40 48 56 64, 64 यानी 64 आता है, जो कि इससे एक अंक बड़ा है। हमें इससे छोटा चाहिए, इससे बड़ा नहीं चाहिए। इससे छोटा मिलता है अपन को 56, तो यहाँ लिख देते 56। ठीक है, अब 56 कितने बारी में आया जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बारी में आया है, तो 7 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब घटा कर लेते हैं, 3 में से 6 कभी जाता नहीं है, तो बनेगा 13 में से 6 जाएगा, तो बचता है अपना 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा। यहाँ 5 में से 5 गया 0। अब आगे कोई अंक नहीं है तो इसे हम यहीं छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारा इसका आ जाएगा ये शेषफल, ये हमारा आ गया भागफल। आइए हम यहाँ पर अब 2 सवाल और करके देख लेते हैं। 12 के पहाड़े में 60 कितने बारी में आता है देख लेते हैं। तो ये आता है 5 बारी में, तो 5 यहाँ लगाएंगे हम और 60 यहाँ लिख देते हैं। अब करेंगे घटा, तो इसका आ गया 0,
घटा करने के बाद हम अगला अंक उतारेंगे, एक एक करके अंक उतारते हैं। तो हमने उतारा पहले 1, ठीक है। तो जैसे हमने उतारा भाग करेंगे तो 12 के पहाड़े में 1 नहीं आएगा क्योंकि ये छोटा है। तो जब भाग में नहीं आएगा तो लगा देंगे यहाँ पर 0। फिर अगला अंक उतारेंगे 0, बन गया 10। 12 के पहाड़े में 10 भी नहीं आता है तो फिर नहीं आएगा तो लगा देंगे यहाँ पर 0। अब फिर उतारते हैं हम यहाँ पर 8। अब संख्या बन गई है 108। तो 12 के पहाड़े में 108 आता है 9 बारी में, तो यहाँ डालेंगे 9, यहाँ आएगा 108। अब कर देंगे घटा, घटा करेंगे तो यहाँ बचेगा 0। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा हल हो जाएगा। आइए अब हम आखिरी सवाल और देख लेते हैं कैसे करना है। 5 के पहाड़े में 11 नहीं आता है, ठीक है। तो फिर हम 3 अंक ले लेंगे, 114 ले लेंगे। अब कहेंगे यहाँ पर नहीं आता 0। अगर आप कोई भी संख्या उसके पहले अगर आप 0 मान के चलिए, यहाँ पर ये 5 है, अगर आप यहाँ पर लगाएंगे 0 तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होएगी। यहाँ लगाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 नहीं लगाएंगे। तो 15 के पहाड़े में 114 से छोटा आता है 90। वो थोड़ा आगे जाएंगे तो आता है 105। 7 बारी में 105। घटा करेंगे तो 14 में से 5 गए तो बचता है 9। यहाँ पर बचेगा 0, 0 हो जाएगा। उतारेंगे हम 8, संख्या बन गई 98। तो 15 के पहाड़े में 98 आता है, नहीं आता है, उससे छोटा आता है 90। 6 बारी 15 सिक्के होता है 90। अब घटा कर लेंगे, बचेगा 8। घटा करने का फिर अगला अंक उतार लेंगे 5, यहाँ पर बन गया 85। तो 15 के पहाड़े में 85 तो नहीं आता है, उससे छोटा आता है, जी हाँ, 5 बारी में आएगा 75। तो घटा करेंगे तो 5 में से 5 गया तो बचेगा 0। 8 में 7 गया तो बचेगा 1। संख्या बन गई 10। 10 बचेगा अपना शेषफल, ठीक है। हम जब भी हम आगे तब भाग करते हैं जब कोई यहाँ से अंक उतारते हैं। यहाँ पर कोई अंक नहीं दिया गया है इसलिए हमारा आ गया शेष। और इस प्रकार से इन सवाल को हम हल करेंगे। अगर आपने पहले इन सवाल को हल किया है, उसका आपका उत्तर सही नहीं आया तो आप जान सकते हैं वीडियो में इन सवाल को हल कैसे करना है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।